नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा भेड़ के बारे में। भेड़ पढ़ेंगे आज अपन सीप। ठीक है, कल अपन ने बकरी के बारे में पढ़ा था विस्तार से, आज भेड़ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से भेड़ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना है शुरू से लास्ट तक और अपन भेड़ के बारे में काफ़ी कुछ सीख जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है अपन सब जानते हैं, ओविस अराइज। ओविस अराइज होता है भेड़ का वैज्ञानिक नाम। स्पेसीज की बात करें भेड़ की, तो भेड़ की स्पेसीज कौन सी होती है? ओवियन। नेक्स्ट देखिए, समूह यानी ग्रुप। भेड़ों का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं? हर्टल बोल सकते हैं, ठीक है, या फ्लोक बोल सकते हैं। भेड़ों का जो समूह होता है उसे के लिए क्या काम में लेते हैं? टर्म अपन फ्लोक या हर्टल काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो एडल्ट मेल होता है भेड़ का, उसे क्या कहा जाता है? रैम कह सकते हैं या टैप कह सकते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडल्ट जो फीमेल होती है उसको क्या बोलते हैं? इव। वयस्क मादा जो भेड़ होती है उसके लिए क्या टर्म काम में ली जाती है? इव। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट देखिए, नवजात यानी न्यूबॉर्न। जो सीप का न्यूबॉर्न होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? लैम्ब बोलते हैं। ठीक है, मेटिंग प्रक्रिया को क्या बोल देंगे? मेटिंग प्रक्रिया जो होती है भेड़ की, उसके लिए क्या काम में लेते हैं अपन? शब्द टपिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भेड़ होती है उसमें मेटिंग प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उसके लिए क्या बोल देंगे अपन? टपिंग। इसको याद रखना है, इससे पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, प्रसव प्रक्रिया। भेड़ की जो प्रसव प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? लैम्बिंग बोल देंगे। ठीक है, बकरी में क्या बोलते हैं? किडिंग। कल पढ़ा था अपन ने कि प्रसव प्रक्रिया बकरी में किडिंग बोलते हैं और भेड़ में प्रसव प्रक्रिया को क्या बोल देंगे आज? लैम्बिंग। ब्लड कलेक्शन साइट, ये अपन सामान्य शब्दावली या सामान्य से क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ब्लड कलेक्शन कहाँ से करते हैं भेड़ में? जुगुलर वेन से करते हैं। ठीक है, आईवी इंजेक्शन भी कहीं लगाते हैं अपन? जुगुलर वेन में ही लगाते हैं। ठीक है, जुगुलर वेन में आईवी इंजेक्शन लगाते हैं और ब्लड कलेक्शन भी जुगुलर वेन से किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर देखिए, तो भेड़ का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक क्वेश्चन आता है कि एवरेज बॉडी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो एवरेज बॉडी टेम्परेचर भी सबसे सर्वाधिक किसका होता है? भेड़ का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि भेड़ के शरीर में सर्वाधिक फैट होती है। तो बॉडी टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया भेड़ का। रेस्पिरेटरी रेट बात करें तो कितनी बोल देंगे अपन? 12 से 18 प्रति मिनट। यानी एक भेड़ एक मिनट में कितनी बार सांस लेती है? 12 से लेके 18 बार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पल्स रेट। जो भेड़ की पल्स रेट होती है वो क्या होती है? 70 से 80 पल्स पर मिनट। ठीक है, CSWRI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब भेड़ और वूल का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है उसे क्या बोलते हैं अपन? CSWRI, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे स्थित है? अविकानगर। ठीक है, मालपुरा टोंक में, टोंक डिस्ट्रिक्ट में अविकानगर है, मालपुरा तहसील में है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भेड़ का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, भेड़ का और वूल का यानी ऊन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भेड़ का अविकानगर टोंक में है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? सीप में 54, 54 गुणसूत्र होते हैं भेड़ में। प्यूबर्टी, यौवन आरंभ। भेड़ का जो यौवन आरंभ होता है वो कब होता है? तो इसमें क्या बोल देंगे अपन? 15 से 18 महीने, वही। ठीक है। गर्भकाल की बात करें तो इसका जो गर्भकाल होता है वो कितना माना जाता है 150 डेज, यानी
5 महीने, ठीक है, 150 दिन माना जाता है। मांस को क्या बोलते हैं? भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं अपन? मटन, ठीक है। बकरी के मांस को क्या बोला था कल अपन ने? चेवोन बोला था। और भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऊन काटना, देखिए ऊन काटने की जो प्रक्रिया होती है भेड़ की, उसे क्या कहते हैं अपन? सियरिंग। सियरिंग, भेड़ की ऊन काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सियरिंग कहलाती है। अब भेड़ों की संख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक भेड़ें कहाँ हैं विश्व में? तो इसका आंसर क्या करते हैं अपन? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती है। जबकि भारत की बात करें अपन तो सर्वाधिक भेड़ें कहाँ हैं? राजस्थान में पाई जाती है। तो ये सामान्य सी बातें हैं जो भेड़ से संबंधित है, जहाँ से हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन अपनी एग्जाम में बनता है। तो देखिए रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविसाराइज होता है। भेड़ की स्पीसीज क्या होती है? ओवाइन होती है। समूह को क्या बोलते हैं? भेड़ के ग्रुप को क्या बोल देंगे? हर्टल बोलते हैं या फ्लोक बोल सकते हैं। एडल्ट जो मेल होता है भेड़ का, उसको क्या बोलते हैं? रैम बोल देते हैं या टैप बोल सकते हैं। एडल्ट फीमेल को क्या कहेंगे? एव कहेंगे। जो नवजात होता है, न्यूबॉर्न होता है भेड़ का, उसको क्या कहेंगे? लैम्ब कहेंगे, ठीक है। मेटिंग प्रक्रिया जो होती है भेड़ की, टपिंग कहलाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है टपिंग क्या होता है। तो भेड़ की जो मेटिंग क्रिया है उसे क्या बोलते हैं? टपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रसव प्रक्रिया भेड़ की लैम्बिंग कहलाती है, ठीक। इसके बाद में अपन ने इस फिजियोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े कुछ। तो ब्लड कलेक्शन साइट क्या होती है? जुगलर वेन होता है। आईवी इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है भेड़ में? जुगलर वेन में लगाया जाता है। भेड़ का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेटरी रेट क्या है? 12 से 18 पर मिनट हो जाती है। पल्स रेट क्या होता है? 70 से 80 प्रति मिनट हो गया। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अविका नगर, टोंक में है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 54 होते हैं। प्यूबर्टी 15 से 18 महीने। गर्भकाल 150 दिन माना जाता है। और मांस को क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। ऊन काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सियरिंग कहलाती है, ठीक है। और मैक्सिमम सीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं जो भेड़ से रिलेटेड है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि रिवाइज करने में आसानी रहेगी। इसके आगे अपन अब पढ़ेंगे नस्लों के बारे में, कि भेड़ की कौन कौन सी नस्ल होती है और उनसे क्या क्या क्वेश्चन अपनी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब, भेड़ की नस्लें। इस वीडियो को देखना शुरू से लास्ट तक, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपनी एग्जाम के लिए। इसको पढ़ रहे हैं आज अपन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्ल, तो सामान्यतः भेड़ की नस्लों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो इंडियन ब्रीड्स यानी देसी नस्लें जो अपने भारत में पाई जाती है, और एक हो जाएगी एक्जोटिक सी ब्रीड्स यानी विदेशी नस्लें, ठीक है। देसी भेड़ और विदेशी भेड़, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इंडियन ब्रीड्स, ठीक है। भारतीय नस्लें कौन कौन सी है भेड़ की? तो देखिए इसमें नंबर 1 आता है अपना चोकला। चोकला इंडियन ब्रीड ऑफ बफेलो सीप, सॉरी। चोकला क्या है? भेड़ की भारतीय नस्ल है, जिससे क्या होता है? सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है पूरे भारत का, ठीक है। अब मैरिनो क्या है? एक विदेशी भेड़ की नस्ल है, जिससे पूरी दुनिया में सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। इसलिए चोकला को क्या बोल देंगे अपन? इंडियन मैरिनो। इंडियन मैरिनो, भारतीय मैरिनो बोल सकते हैं इसको। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इससे सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इससे क्या पूछा जाता है? कौन से क्षेत्र में पाई जाती है भारत में? राजस्थान के शेखावाटी, राजस्थान में शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उस क्षेत्र में चोकला भेड़ पाई जाती है, और इससे सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है, और इसको इंडियन मैरिनो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीड देखिए, बफेलो सीप की मगरा। तो देखिए मगरा कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर,
बीकानेर, जोधपुर, चूरू आदि जिलों में भेड़ की कौन सी नस्ल पाई जाती है? मगरा नस्ल पाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है इससे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मगरा की क्या विशेषता होती है? इसकी आँखों के चारों ओर काला धब्बा होता है, काला धब्बा या काला निशान होता है। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? भारत में पाई जाने वाली भेड़ की नस्लों के बारे में। तो पहला अपन ने पढ़ा मगरा। मगरा से रिलेटेड क्या है कि ये कहाँ पाई जाती है। दूसरा क्या है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी आँख के चारों ओर काला धब्बा पाया जाता है। नेक्स्ट ब्रीड देखिए, भारतीय नस्ल भेड़ की नाली। ठीक है, नाली भेड़ की नस्ल है, देसी नस्ल। तो नाली से इम्पोर्टेंट देखिए, नाली पाई कहाँ जाती है? अपन सब जानते हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोला जाता है? नाली क्षेत्र बोला जाता है। वहाँ पे भेड़ पाई जाती है, इसका नाम भी क्या रख दिया गया? नाली भी। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र में पाई जाती है नाली। और इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन है इससे? इम्पोर्टेंट कि इसकी ऊन में कैनेरी कलरेशन पाया जाता है। कैनेरी कलरेशन एक प्रकार का कलर पैटर्न है जो केवल इसी सीप की ब्रीड में या इसी भेड़ की ऊन में पाया जाता है। तो अपनी एग्जाम में पूछा जाता है कैनेरी कलरेशन किस भेड़ की विशेषता है? तो उसका आंसर क्या है अपना? नाली। ठीक है, तो ये ब्रीड हो गई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या क्या पढ़ा अपन ने? चोकला पढ़ा, मगरा पढ़ा और नाली पढ़ा। नेक्स्ट ब्रीड देखिए भेड़ की, नेक्स्ट ब्रीड पढ़ेंगे अपन नेलोर। तो देखिए नेलोर से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है अपनी एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये सबसे लंबी नस्ल है, सबसे लंबा होता है इसका शरीर, सबसे लंबा शरीर। ठीक है, नेलोर से क्या संबंधित है क्वेश्चन? सबसे लंबा शरीर होता है इसका, पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है नेलोर से रिलेटेड कि इससे ऊन प्राप्त नहीं होती है, ऊन प्राप्त नहीं होती है। एकमात्र भेड़ है ऐसी जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो इसको क्या बोल देंगे? है तो भेड़ पर है किसके जैसी? बकरी जैसी, जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो इसको क्या बोल देंगे अपन? गोट लाइक सीप। गोट लाइक सीप किसे कहते हैं? नेलोर को कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। बकरी जैसी भेड़ कौन सी होती है? नेलोर होती है। क्यों बोला इसको ऐसा? क्योंकि इससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो इसका पालन किसके लिए किया जाएगा? ऊन प्राप्त नहीं होती तो मांस प्राप्ति के लिए यानी मटन के लिए इसका पालन किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्रीड हो गई अपनी नेलोर। नेक्स्ट ब्रीड देखिए काठियावाड़ी। काठियावाड़ी, काठियावाड़ी भेड़ से क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इससे? काठियावाड़ी से क्या प्राप्त होता है? जोरिया। जोरिया क्या है? एक प्रकार की उन्नत नस्ल, उन्नत किस्म की ऊन है। ठीक है, जो किससे प्राप्त होती है? काठियावाड़ी से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इससे कि जोरिया कौन सी भेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन? काठियावाड़ी। नेक्स्ट देखिए बखरवाल। बखरवाल भेड़ की नस्ल है जिससे क्या प्राप्त होती है? लोई। लोई क्या है? गर्म रहने वाली ऊन है। ठीक है, तो लोई किससे प्राप्त होती है? बखरवाल से। जोरिया किससे प्राप्त होती है? काठियावाड़ी भेड़ से। कल पढ़ा था अपन ने पश्मीना। पश्मीना किससे प्राप्त होता है? चटगांगी और चेगू नाम की नस्लों से। ठीक है, जो कि किसकी नस्ल है? बकरी की। जबकि जोरिया प्राप्त हो रहा है काठियावाड़ी भेड़ से और लोई प्राप्त हो रहा है बखरवाल भेड़ से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सी नस्लें हैं जो अपने देश में यानी भारत में पाई जाती है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट ब्रीड सोनाड़ी। इंपॉर्टेंट ब्रीड है राजस्थान की भेड़ की। कहाँ पाई जाती है ये? उदयपुर संभाग में पाई जाती है, पहला प्रश्न। ठीक है, तो सोनाड़ी भेड़ की नस्ल राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? उदयपुर संभाग में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड? ये भेड़ की ऐसी नस्ल है जो चारा चरती है चारागाह में, तो इसके कान क्या होते हैं? जमीन के टच होते हैं। ठीक है, तो भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जिसके कान चारा चरते समय जमीन के टच होते हैं? तो उसका आंसर क्या करते हैं अपन? सोनाड़ी भेड़। ठीक है, ये याद रखना अपने को। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि ये राजस्थान की दुग्ध उत्पादक
दुग्ध उत्पादक भेड़ है, जिससे दूध प्राप्त होता है। लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारा चरते समय कान जमीन के टच होते हैं। फीडिंग हैबिट को क्या बोलते हैं? भेड़ चारा कैसे चरती है, क्या बोलते हैं उसको? निबलिंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चारा चरते समय कान जमीन के टच होते हैं किस भेड़ के? तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन? सोनाड़ी। इसके अलावा और भेड़ की नस्लों की बात करें अपन, जो अपने देश इंडिया में पाई जा रही है, मालपुरा, नाम से पता लग रहा है मालपुरा कहाँ डेवलप की गई है? CSWRI में। ये कहाँ पाई जाती है? टोंक के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, जयपुर में भी यही पाई जाती है। टोंक हो गया, जयपुर हो गया, सवाई माधोपुर, यहाँ पे मालपुरा पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है भेड़ की नस्ल, और ये क्या होती है? मैक्सिमम डिजीज रेजिस्टेंट है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है इससे? ट्रिपल पर्पज ब्रीड है ये। ठीक है, दूध भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा और ऊन भी मिलेगी। ठीक है, तो भेड़ की कौन सी नस्ल को ट्रिपल पर्पज ब्रीड माना गया है? मारवाड़ी को। ट्रिपल पर्पज का क्या मतलब है? इससे ऊन भी मिलती है, दूध भी मिलता है और मटन भी मिलता है। इसके अलावा और ब्रीड देखें अपन तो पूगल में क्या होता है? पूगल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके चेहरे पर डार्क स्पॉट होते हैं। ठीक है, काले धब्बे पाए जाते हैं। तो ये सभी नस्लें हैं जो अपने भारत की नस्लें हैं। ठीक है, इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये हो गई अपनी देसी नस्लें भेड़ की। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन, भेड़ की विदेशी नस्लें। भेड़ की विदेशी नस्लें कौन कौन सी होती है? देखिए, इंडियन ब्रीड पढ़ी है पढ़ने, अब क्या पढ़ेंगे? भेड़ की विदेशी नस्लें, एक्जोटिक ब्रीड ऑफ सीप। तो देखिए, एक्जोटिक ब्रीड ऑफ सीप में सबसे पहला स्थान किसका आएगा? नाम मैरिनो। ठीक है, उत्पत्ति स्थल क्या है इसका? स्पेन है। क्यों फेमस है ये? सबसे अच्छी ऊन मिलती है भैया दुनिया की। ठीक है, इसलिए इसको मैरिनो का क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे अच्छी ऊन मिलती है, इसलिए इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। द फाइनेस्ट वूल ऑफ वर्ल्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैरिनो। इसीलिए चोकला को क्या बोल दिया अपन ने? राजस्थान के मैरिनो बोल सकते हैं या इंडिया के मैरिनो। क्यों? क्योंकि उससे अपने इंडिया का सबसे अच्छा ऊन मिलता है। तो चोकला से क्या है? इंडियन मैरिनो क्यों कहा? सबसे अच्छी ऊन मिलती है। और मैरिनो क्या है? स्पेन की ब्रीड है, जिससे सबसे अच्छी ऊन मिलती है। नेक्स्ट देखिए, दूसरी ब्रीड, विदेशी ब्रीड, रैम्बुलेट की उत्पत्ति स्थल क्या है? स्पेन। ठीक है, इससे क्या है? इसका पालन क्यों किया जाता है? मांस के लिए, यानी मटन प्रोडक्शन के लिए रैम्बुलेट को पाला जाता है। ठीक है, सैफलॉक जो भेड़ की ब्रीड है, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? लार्जेस्ट ब्रीड है ये, सबसे बड़ी भीड़। ठीक है, सबसे बड़ी भीड़ कौन सी होती है? सैफलॉक होती है। एक्जोटिक ब्रीड पढ़ रहे हैं अपन भेड़ की, सबसे लार्जेस्ट ब्रीड है डोरसेट है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? भेड़ की विदेशी नस्लें हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। हैम्पशायर भी होती है, लिख दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्या है? भेड़ की विदेशी नस्लें। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट में अपन पढ़ेंगे इनके क्रॉस, जिनसे एग्जाम में अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इनके जो क्रॉस हैं, 2-3 क्रॉस पढ़ेंगे अपन, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जनरली। देखिए, क्रॉस एक तो पढ़ते हैं अपन अविका वस्त्र। ठीक है, एक पढ़ते हैं अविकालीन। अविका कहाँ डेवलप की गई है दोनों? अविका नगर मतलब CSWRI,
सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर में डेवलप की गई है, इसलिए इनका नाम क्या रखा, अविका वस्त्रा और अविका लीन। इन्हें विकसित किससे किया गया है, रैम्बुलेट जो एक्जोटिक ब्रीड है अभी पढ़ा अपन ने, जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। रैम्बुलेट का क्रॉस किससे किया अपन ने, वस्त्रा तो चोकला, ठीक है। चोकला और रैम्बुलेट के क्रॉस से किसको उत्पन्न किया गया है, अविका वस्त्रा को, और अविकालीन को उत्पन्न किया गया है रैम्बुलेट और मालपुरा के क्रॉस, ठीक है। ये दो क्रॉस हैं भेड़ के जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों को कहाँ डेवलप किया गया है, कहाँ डेवलप किया गया है, अविका नगर में।